हमको न्याय नहीं मिल रहा, हमको न्यायालय वो ले जा रहे हैं, घिटौनी ले जा रहे हैं, मेरी बच्ची को बंदी बना के घर पर ले जा रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, हम सरकार से यही गुहार लगा। रास्ते में क्यों उतारा? सर पता नहीं क्यों उतार दिया रास्ते में, हमको नहीं मालूम है कि हमको मरवाना चाहते हैं सिक्योरिटी वाले भी मिलके। कुलदीप सिंह सेंगर याद है आपको? ना याद हो तो मैं एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जून 2017 की बात है। उन्नाव में एक एमएलए है बीजेपी का, जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। बीजेपी के इस एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही एक लड़की इसके घर जाती है नौकरी के लिए मदद मांगने। जब मदद मांगने वो घर जाती है तो एमएलए उसका रेप करता है। लड़की रोती हुई वापस आती है। एक हफ्ते बाद इस एमएलए के कुछ लोग जो कि गुंडे हैं वो इस लड़की का अपहरण कर लेते हैं। अगले एक हफ्ते तक लड़की का कई बार बलात्कार किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। 20 जून 2017 को लड़की हिम्मत जुटाकर अपने पिता के साथ एक एफआईआर दर्ज कराती है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर इस एफआईआर के बाद लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुछ महीनों बाद अप्रैल के महीने में लड़की के पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक झूठा केस लगाया जाता है और कस्टोडियल वायलेंस में पुलिस की कस्टडी में पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है। जनता में गुस्सा भड़कने लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी जाती है। सीबीआई कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज करती है। साल 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट कन्विक्ट करार देती है और कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट होते हुए एक लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब कुलदीप सिंह सेंगर की ये सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। हमको न्याय नहीं मिल रहा, हमको न्यायालय वो ले जा रहे हैं, घिटौनी ले जा रहे हैं, मेरी बच्ची को बंदी बना के घर पर ले जा रहे हैं। ये महिला उसी पीड़िता की माँ है जो कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के बाद इस वक्त घबराई हुई है, अपनी बच्ची और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डरी हुई है। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कुल 2 मामले दर्ज थे। पहला मामला जो कि पीड़िता के अपहरण और उसके बलात्कार से जुड़ा हुआ था, आईपीसी की सेक्शन 376 और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी। दूसरा मामला पीड़िता के पिता की अप्रैल में साल 2018 के अंदर हुई कस्टोडियल वायलेंस में मौत से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सर्वाइवर के पिता की कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी करार किया, यानी कि कस्टडी में पीड़िता के पिता को दरअसल मरवाया गया। ये इल्जाम कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर सही साबित हुआ और 10 साल की सजा हो गई। कुलदीप सिंह सेंगर ने इन दोनों ही मामलों में फैसला आने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले मामले को चैलेंज किया और एक अपील दायर किया। इसी अपील में दिल्ली हाई कोर्ट ने अब कुलदीप सिंह सेंगर को इस सजा को सस्पेंड किया है। हमारे जो मेजरली ग्राउंड थे तो एक तो पब्लिक सर्वेंट कहकर उनको सजा किया गया था, जिसमें लाइफ किया गया था। वो पब्लिक सर्वेंट वो है नहीं, इसका ग्राउंड को कंसीडर हम लोग आर्गूमेंट किए थे। दूसरी बात इसमें ये थी कि लड़की का जो एज था वो लड़की के एज 3 जगह डिफरेंट थे। तो हमने ये आर्गूमेंट किया था जब तक डिफरेंट है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट को मानना चाहिए था। और तीसरी बात है कि इसमें शशि सिंह जो एक एक्यूज थी उनको ऑलरेडी कोर्ट ने छोड़ दिया था, तो 120B के एस्पेक्ट भी कोर्ट ने कंसीडर किया है। ये सजा तब तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक इस अपील पर फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर को अब जेल से बाहर आने का मौका मिल जाएगा। दरअसल जो दूसरा मामला है जिसमें सर्वाइवर के पिता के ऊपर कस्टोडियल वायलेंस में जानबूझकर उनको मरवाने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा हुई है, उस मामले में उसे अभी भी कोई राहत नहीं मिली है। तो कुलदीप सिंह लिहाजा अभी भी जेल में ही रहेगा।